और उस राजा को 7 पुत्रियां थी जो ब्याहने लायक जवान हो चली थी। वो राजा उसी नगर का राजा था जिस नगर के जंगल में वे 4 दुष्ट जादूगरनियां रहती थी। 7 पुत्रियों वाले उस राजा को भी ऐसे ही किसी राजघराने की तलाश थी जहां 7 योग्य राजकुमार हो। कहानी को अब फिर से ब्राह्मण की तरफ लेकर चलते हैं। बाग में बैठे उस ब्राह्मण के पास राजा के दिए हुए धन में से सिर्फ 1 टका बचा हुआ था, जिसे देखकर वो कभी हंसता तो कभी उदास हो जाता। शाम हुई तो 7 राजकुमारियां उद्यान में घूमने के लिए आई। जब उनकी नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उसे एक बार उदास और एक बार खुश होते देख उन्हें बड़ा अजीब लगा। वे उस ब्राह्मण के पास गई और उसके इस व्यवहार का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने उन लड़कियों के आगे पूरी गाथा कह सुनाई। उसकी पूरी बात सुन लड़कियां उसे अपने राजा पिता के पास ले जाती है। राजा के सामने एक बार फिर से दुखी ब्राह्मण ने अपनी व्यथा कह सुनाई। पूरी व्यथा सुन राजा खुश होता हुआ एकदम राजगद्दी से खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, हे पथिक ब्राह्मण, तुम्हारी खोज आज समाप्त हुई। राजा की बात सुन ब्राह्मण के मुख से कोई शब्द तो नहीं निकला, पर उसके चेहरे पर सुकून के भाव आ जाते हैं। आगे राजा कहता है, भगवान ने तुम्हें बिल्कुल सही जगह पर लाकर ठहराया है। मेरी भी 7 विवाह योग्य कन्याएं हैं जिन्हें तुम देख ही चुके हो। मुझे भी अपनी बेटियों के लिए ऐसे ही राजसी घराने की तलाश थी। ये सुन ब्राह्मण को बहुत खुशी हुई, जैसे कई दिनों से उसके सिर पर रखा हुआ अथाह भार एकदम से उतर गया हो। राजा ने खुश होते हुए उसे काफी धन आदि दिया और अपने एक योग्य हरकारे को अपनी 7 पुत्रियों के विवाह प्रस्ताव के साथ उस ब्राह्मण के साथ विदा कर दिया। लंबे सफर के पश्चात ब्राह्मण और हरकारा राज्य पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण से पूरी बात जान और उसके साथ आए हरकारे द्वारा लाए विवाह प्रस्ताव को देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हरकारे की अच्छे से खातिरदारी करवाई और बिना किसी देरी के एक पंडित बुलवाकर विवाह के लिए उचित तिथि निकलवा ली। राजा ने उस विवाह प्रस्ताव के जवाब में एक पत्र लिखा कि फलां दिन वे अपने 7 पुत्रों के साथ बारात लेकर आएंगे। राजा ने हरकारे को वो जवाबी संदेश पत्र देकर उसे सम्मान के साथ विदा कर दिया। राजा खुश था कि उसके सभी पुत्रों का विवाह पक्का हो गया, पर वो आने वाली समस्या से अनजान था। आप कहानी की पूरी वीडियो एक बार में देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें अथवा चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। हालांकि शॉर्ट्स वीडियो के जरिए भी पहले की ही भांति कहानी के आगे के पार्ट्स समय पर आते रहेंगे। धन्यवाद।